हेलो क्लास 8। आज हम आपकी बुक न्यू लॉन्गमेंस विस्ता से चैप्टर 4 द जुडिशरी पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जुडिशरी किस तरीके से वर्क करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करता है, हाई कोर्ट्स में कितने जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं, उनके बारे में हम डील करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जिला न्यायालय जिन्हें हम हिंदी में भी कहते हैं। इनके क्या काम है, इनके फंक्शंस क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी देश में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सभी लोगों को न्याय बिना पक्षपात के अनबायस तरीके से हमारी जुडिशरी जो है वो दे सके। लेकिन द वर्ड जुडिशरी का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप जुडिशरी वर्ड से लिंक्ड भी नहीं है या आपने कभी सुना भी नहीं है, लेकिन आपने अपने 6 क्लास में, 7 क्लास में या अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना होगा, हाई कोर्ट के बारे में सुना होगा, जजेस के बारे में सुना होगा, एडवोकेट्स के बारे में सुना होगा। अगर आपने इनके बारे में सुना है तो आप द वर्ड जुडिशरी से फैमिलियर है। ठीक है, आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए। लॉज आर द पिलर्स दैट सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। लॉज पिलर्स होते हैं, किसके लिए? डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं जिन पर कंट्री खड़ी होती है। ठीक है, किसी भी देश को सही तरीके से चलने के लिए लॉज की जरूरत होती है। लेकिन अगर लॉज हैं, कानून हैं, तो उनको डिसेंट एंड उनका वॉयलेशन भी हो सकता है ना। अब लॉज बने हुए हैं तो उनको उनको वॉयलेट भी किया जा सकता है। अगर उनको वॉयलेट किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है, उनको मिसयूज किया जा रहा है, तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो कि जिन लॉस को जो लोग तोड़ रहे हैं, उन लॉस को तोड़ने पर उनको सजाएं भी दी जा सकती हूँ। तो उनके लिए हमारे देश में कौन सा मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, उसी को हम लोग जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, द वॉयलेशन गिव्स राइज। अब जब लॉस को तोड़ा जाएगा तो उससे डिस्प्यूट्स होंगे। डिस्प्यूट किनके बीच में हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं, आम लोगों के बीच में हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि एक तरफ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दूसरी तरफ आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन लड़ाई झगड़ों को निपटारा करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक मैकेनिज्म दे रखा है। उस मैकेनिज्म को ही हम जुडिशरी कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी इसी बारे में कि जुडिशरी किस तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। इंडियन जुडिशरी। देखिए, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉस का निर्माण करना, लॉस को बनाना, फॉर्म करना। सेकंड आते हैं जो लॉस बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं जुडिशरी, जो कि सरकार का ही तीसरा ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। इनका काम क्या होता है? ये देखना कि जो भी लॉस बनाए गए हैं लेजिस्लेचर्स के द्वारा और जो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो लॉ जो है वो सही है, जो बनाए गए। सही इन द सेंस कि कहीं वो जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको तो वॉलेट नहीं कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं। अगर जो लॉज है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगर वो लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, उनके वेलफेयर के लिए नहीं है, तो जुडिशरी उन्हें जीरो, नल, वॉइड यानी कि बिल्कुल जीरो घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। और लेजिस्लेचर को दोबारा बोला जा सकता है कि आप दोबारा से लॉ बनाइए, और एग्जीक्यूटिव को दोबारा कहा जा सकता है कि आप नए बने हुए लॉ को जो कि सही है उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन जुडिशरी लॉ बना नहीं सकती है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। उनका काम क्या होगा? बने बनाए लॉस को देखना कि अगर वो जनता के हित में नहीं है, जनता के कल्याण में नहीं है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उनको रद्द किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है। तो जो भी देखिए, एक तरीके से ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गन है जुडिशरी, है ना। और गवर्नमेंट का ऑर्गन है तो गवर्नमेंट का काम हो गया एक तरीके से क्या, जस्टिस को इम्पार्ट करना। तो जुडिशरी थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और जस्टिस को इम्पार्ट करना, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना। देखिए, जहां पर सभी को न्याय मिलेगा, सभी के पास बराबर के राइट्स हैं, तो डेमोक्रेसी में हम लोग का फेथ और बढ़ेगा और हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशरी इज इम्पार्शियल। और जस्टिस तभी पॉसिबल है जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, इम्पार्शियल रहेगी। इम्पार्शियल मतलब बिना भेदभाव के अपने डिसीजन देगी, अनबायस्ड रहेगी अपने डिसीजन में। हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आगे भी देखेंगे कैसे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज हैं, है ना, उनको भी सजाएं हुई हैं, फाइन्स भी हुए हैं उनको। अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो ऐसे में उन लोगों को सजा देना हमारे जजेस के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता।
ठीक है ना। तो हमारी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और अब आगे भी हम देखेंगे किस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसीलिए देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। किससे रहनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी का जो है स्ट्रक्चर वो किस तरीके से है? आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर सबसे एपेक्स में जो होते हैं, सबसे ऊपर जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट देश का सिर्फ एकमात्र कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके नीचे जो होते हैं वो हमारे पास हाई कोर्ट्स होते हैं। हर एक स्टेट के अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। कभी कभी दो स्टेट अपना एक हाई कोर्ट भी शेयर करते हैं। ठीक है ना। और नंबर थर्ड पे जो बॉटम में होते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। द जुडिशरी वर्क्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द कोर्ट्स। जो जुडिशरी है वो जो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के कोर्ट्स हैं जिनका नेटवर्क है एक तरीके से, उसके अकॉर्डिंग हमारी जुडिशरी वर्क करती है। ठीक है, फॉर जस्टिस टू बी इम्पार्टेड देयर शुड बी अ मोर देन वन कोर्ट ऑफ अपील। तो हमारे यहाँ पर जस्टिस जो है सभी को मिल सके, सही तरीके से मिल सके, इसके लिए हमारे पास एक से ज्यादा कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट्स हैं, एक से ज्यादा है। देखिए अपीलेट कोर्ट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ऑर्डिनरी, हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, तो ऑर्डिनरी केसेस में हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी डिसीजन जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अगेंस्ट है, तो हम अपील कर सकते हैं कहाँ? हाई कोर्ट में। और मान लीजिए हाई कोर्ट में भी हमारे अगेंस्ट कोई भी, हमारे फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं है, हमारे अगेंस्ट है, तो उसके बाद अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे वो हाई कोर्ट्स को, जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको मान्य होते हैं, बाध्य होते हैं, वो उनके ऊपर बाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही यही चीज दे रखी है आपकी कि इफ एनी पर्सन फील्स दैट दे हैव बीन wrongly accused in the first trial, they should have the right to appeal to the higher court। अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उसे रोंगली एक्यूज करा गया है फर्स्ट ट्रायल में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर अगर वो गए हैं, तो उनके पास ये राइट होता है कि वो उससे जो अपर कोर्ट होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट, उसमें वो अपील कर सकते हैं। फिर भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में भी उनके डिसीजन उनके अगेंस्ट गए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी विद अ टीयर सिस्टम ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स। हमारे पास देखिए सबसे पिरामिड की तरह हमारे जो जुडिशरी है वो वर्क करती है। पिरामिड में अगर आपको देखें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट्स आते हैं, और नंबर थर्ड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का मतलब होता है जो भी अपर कोर्ट्स ने डिसीजन दिए हैं वो लोअर कोर्ट्स को मान्य होंगे। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर जो है इंडियन जुडिशरी का इज इन फैक्ट अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। वही पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर अपेक्स में आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं स्टेट के, और सबसे नीचे जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो होते हैं हमारे पास। एज मेंशन अबव अवर जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड, जैसे कि ऊपर बताया गया इंटीग्रेटेड है, जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि जो भी डिसीजंस हमारे हाई कोर्ट्स दे रहे हैं, तो जो लोअर कोर्ट्स है उनको वो डिसीजन मान्य होंगे। और हम लोग अगर डिसीजन हमारे अगेंस्ट जाते हैं लोअर कोर्ट्स के द्वारा, तो हम अपर जो कोर्ट्स हैं उसमें हम जाकर के अपील भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन जितने भी कोर्ट्स हैं उनको मान्य होगा, बाउंड होगा। देखिए आगे आपका स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, देखिए आगे देखिए, देखिए रोल ऑफ जुडिशरी क्या होता है। रोल ऑफ जुडिशरी इट मींस कि जुडिशरी क्या क्या काम करती है, उसका हमारे देश में रोल क्या है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे तो हमें समझ में आ गया कि अगर डिस्प्यूट अराइज होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, चाहे वो स्टेट के बीच में हो, चाहे वो सेंटर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है या पब्लिक है, उनका सबका निपटारा जो होती है हमारी जुडिशरी करती है। जुडिशरी वर्ड से भी हमको पता लग गया, जुडिशरी इट मीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी है। ठीक है, इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कुछ ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे हमें रीड करने के लिए, आधार कॉन्स्टिट्यूशनल बट कंडीशन अप्लाई सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमें बोला है, एक क्लिपिंग है जस्ट ओनली फॉर रीडिंग। ऑन 26 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि आधार वाज कॉन्स्टिट्यूशनल बट मेकिंग इट कंपलसरी फॉर अवेलिंग एनी गवर्नमेंट सर्विस फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि आधार जो है, आधार जो भी होता है, आधार कार्ड हैं आपके, वो कंपलसरी हैं फॉर अवेलिंग अ गवर्नमेंट सर्विस, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को लेने के लिए। लेकिन अगर नहीं है वो, तो उसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलेंगे एक तरीके से। दूसरी चीज कि द दिल्ली गवर्नमेंट हैज बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन एज टू हाउ
The implementation of odd even scheme for private cars was helping to control pollution in Delhi NCRs. जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस तरीके से जो ओड इवन सिस्टम भारत दिल्ली में आया था, ठीक है ना, किस तरीके से वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो कुछ ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे रीड करी है। देखिए, so, in the news clipping, we find that the Supreme Court and the High Court have passed judgment on important issue ranging from questioning government order to protecting the right of the people. देखिए, इन द न्यूज क्लिपिंग, जो भी हमने न्यूज क्लिपिंग देखी, हमने इसमें क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट्स है उन्होंने जजमेंट दिए अलग अलग इश्यूज पर दी है। और वो जो जजमेंट दी गई है अलग अलग इश्यूज, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करे हैं, और जो लोगों के राइट्स हैं, हम लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे थर्ड क्लिपिंग है, देखिए आपकी, इन अगस्त 2018 दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने बताया इस तरीके से कि इन अगस्त 2018 दिल्ली हाई कोर्ट नोटेड दैट द स्टेट सिंपली कैन नॉट फेल टू डू इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड अ डिसेंट लाइफ टू इट्स सिटीजंस। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि स्टेट में रहने वाले, कंट्री में रहने वाले जो भी सिटीजन हैं उनको एक डिसेंट लाइफ दी जाए जीने के लिए। डिसेंट मतलब एक अच्छी लाइफ दी जाए जीने के लिए। ठीक है, तो डेली के डेली हम न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं और हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग वर्डिक्ट देते हैं, अपने अपने अलग अलग डिसीजंस देते हैं। और जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर हमारी जुडिशरी जो है वो काम करती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करती करती है, साथ ही साथ लोगों के राइट्स उनको दिलवाने में हेल्प करती है पूरी। तो यहाँ पर देखिए क्या देखा है, द स्कोप जो है वर्क जुडिशरी का बहुत ही ज्यादा वाइड है। वही चीज है ना, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जुडिशरी का स्कोप ही बहुत वाइड है। हर एक क्षेत्र में जाकर के यमुना नदी की सफाई होनी चाहिए, मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो येलो ना पड़े पोल्यूशन से, तो इसके लिए काफी सारी फैक्ट्रीज को दूर रखा गया, है ना। ये भी डिसीजन जो दिया गया वो आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हर एक लेवल पर, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, मॉन्यूमेंट, देखो मॉन्यूमेंट्स तो अपने आप नहीं जा सकते ना अपना केस लड़ने के लिए, उनके बिहाफ में कोई तो करेंगे, लेकिन उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वर्डिक्ट दे रहे हैं अपने, है ना। तो जुडिशरी का रोल ही कितना बड़ा है एक तरीके से। यमुना नदी की सफाई का रोल, यानी यमुना नदी जो है वो जो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है कूड़े से, तो उसके लिए तो वो खुद नहीं जा सकती ना कोर्ट में जाकर के कि मुझे साफ किया जाए, है ना। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने जो है अपने डिसीजन दिए, वर्डिक्ट दिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है या हाई कोर्ट का या हमारी जुडिशरी का इन वन सेंस बहुत बड़ा है, ब्रॉड है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफाई करा है रोल को, जुडिशरी के रोल को क्लासिफाई करा है। तो हम वन बाय वन देखेंगे, उसके बाद हमारा एक पार्ट जो है रोल ऑफ जुडिशरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जहां से मेनली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका बहुत अच्छे से। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाए समझते जाए, ठीक है। देखिए क्या दे रहा फर्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। नंबर 1, कंट्री के अंदर, कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजन लेवल पर, लोकल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जो डिस्प्यूट मतलब जो भी लड़ाई झगड़े अराइज हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल के बीच में हो सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल जैसे हम जैसे लोगों के बीच में हो सकते हैं, बिटवीन द गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ आपस में गवर्नमेंट्स के भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट के लोगों के साथ भी हो सकते हैं, लोगों का गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है। और एक तरफ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप पूछिए कि स्टेट क्यों लड़ाई करेंगे, देखिए स्टेट्स के भी अपने अपने लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे रिवर्स वाटर को लेकर के हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से रिवर जा रही है तो हम दूसरे स्टेट को पानी क्यों दें, कितना दें, इस तरीके के जो भी डिस्प्यूट होते हैं स्टेट के बीच में, तो उनका निपटारा करने के लिए हमारे पास फिर दोबारा से जुडिशरी है वहां पर। तो पहली चीज क्या है, जो हमारी जो जुडिशरी है, पहला क्या काम करती है, डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करती है। जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको रिजोल्यूट करती है, उनको सोल्व करने का काम करती है। और ये जो झगड़े हो सकते हैं वो लोगों के झगड़े हो सकते हैं, उनको सोल्व करते हैं, स्टेट के बीच में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं। पहला काम बहुत इजी काम है, क्या, रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। अब देखिए लॉ की जो लैंग्वेज है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, बहुत ही लीगल लैंग्वेज है, बहुत आसानी से वो समझी नहीं जा सकती है। और कभी कभी तो दिक्कतें जो होती हैं वो हमारे नेताओं को भी हो जाती हैं। किस तरीके से लॉ को डिफाइन किया गया, उसके प्रोविजंस क्या हैं, क्या उसकी व्याख्या होनी चाहिए,
है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं कि हमारा तो इस टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार है, आपका नहीं है। तो इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्या करना। किसकी व्याख्या करना? लॉ की व्याख्या करना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और वो राइट किसको दिए गए हैं? वो हमारी जुडिशरी को दिए गए हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, many a time the case is brought before the court require an interpretation of the law। काफी टाइम हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, हमारे पास यानी कि हमारी जुडिशरी के पास, ठीक है, वहां पर लॉ की इंटरप्रिटेशन करने के लिए आते हैं। इंटरप्रेट करना होता है व्याख्या करना। तो दिस हैपन इफ द लॉ ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इज नॉट वेरी क्लियर और द लॉ इज साइलेंट। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जो लॉज लिखे गए हैं ना पर्टिकुलर किसी भी मैटर पर, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और कहीं कहीं पे तो लॉ जो है उसके बारे में है भी नहीं, साइलेंट है कुछ मैटर्स पर। तो इन केसेस में जो डिसीजंस मेड बाय द जजेस, जो भी डिसीजन जो हैं जो जजेस के द्वारा दिए जा रहे हैं, देखिए जो भी डिसीजन दिए जा रहे हैं जजेस दे रहे हैं, और वो कैसे दे रहे हैं? वो लॉस को इंटरप्रेट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे से होता है उनके द्वारा। और उनके जो डिसीजंस होते हैं एक तरीके से देन बिकम प्रेसिडेंट फॉर अदर। और जैसे फ्यूचर में मान लीजिए दोबारा से सेम मैटर आता है ना, तो जो आगे के जजेस होंगे वो जो भी डिसीजन दिए गए हैं ना, जो जिस तरीके से उसकी व्याख्या की गई है लॉ की, वो उसको रीड करेंगे और उनके लिए डिसीजन देना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पहला वर्क हमने जो देखा यहाँ जुडिशरी का वो था डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना, और दूसरा जो मेन काम है वो है लॉस को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी लीगल है, डिफिकल्ट है समझने में कहीं कहीं पर, तो उनको इंटरप्रेट करने का अधिकार किसी नेता को ना दे करके, किसी भी इंडिविजुअल को या इंटेलेक्चुअल को ना दे करके जुडिशरी को दिया गया है, ठीक है। नंबर 3, थर्ड नंबर पे देखिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कस्टोडियन ऑफ द सिविल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो कि किसी हमारे देश में तो पार्ट थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट्स है ना, और जिसे बोला गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पार्ट थर्ड को निकाल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से लिविंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया लेवल पर लोगों के राइट्स को मेंशन किया हुआ है और बड़े स्केल पे किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, तो उनको बचाने का, उनको सेव करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का राइट भी तो किसी ना किसी सुप्रीम अथॉरिटी को दिया होगा, दिया गया होगा ना। तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो जुडिशरी को दिया गया फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का राइट। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, सिंपली जो राइट्स वॉयलेट होते हैं उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरे नंबर आप हाई कोर्ट में जाएं, अपील करें। सुप्रीम कोर्ट में सबसे लास्ट में जाते हैं, ठीक है। अपीलेट में तो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को इम्फ्रिंज करा गया है, वॉलेट किया गया है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट हमारे पास है। इट मीन्स कस्टोडियन है, गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर हम जो रोल पढ़ रहे हैं ना पूरे जुडिशरी का ओवरऑल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, तो ये आप सारा लिखेंगे इसके अंदर। तो जुडिशरी एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। If citizens feel that their fundamental rights have been violated or taken away, they can move the courts to seek justice। अगर ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स, जो ऑर्डिनरी राइट्स है, लीगल राइट्स है, जो भी हमारे वॉलेट किए गए हैं, इन्फ्रिंज किए गए हैं, तो सीधा हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो एक तरीके से लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो जुडिशरी को दी है, ठीक है। चौथा आप क्या लिखेंगे? फोर्थ राइट है आपका, रोल है अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट वॉलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ जो कि हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट है, लोगों के राइट्स के अगेंस्ट है, वेलफेयर के अगेंस्ट है, तो हमारी जुडिशरी उसे वॉइड मींस जीरो, रद्द कर सकती है। और दिस पावर ऑफ द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशरी के द्वारा जिन लॉस को जीरो किया जा रहा है एक तरीके से, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाए जाएंगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट है, ठीक है, इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं। ये आपके जो है आपने यहाँ पर रीड करे 4 roles: resolution of dispute, number 1, interpreter of the law, second, custodian of civil rights and fundamental rights, number 3, और upholder the constitution। it means कि कोई भी कोई भी लॉ जो भी है वो पार्लियामेंट द्वारा जो पास किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है वो, तो हमारी जुडिशरी के द्वारा उन्हें जीरो किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, तो आपको ये चारों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे।
3 नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका जो यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ द जुडिशरी। सेकेंड पार्ट में हम लोग रीड करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, की अधिकार क्षेत्र क्या है, किन किन कोर्ट्स को, हमारे जो किन किन मैटर्स को, किन किन चीजों को, किन किन इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को हमारी जुडिशरी जो है वो सीधा सुनती है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एरिया कितना है हमारी कोर्ट्स का, तो पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में हमने अभी रोल ऑफ द जुडिशरी करा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं पार्ट सेकंड में। टिल देन बाय।